हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 9 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो है हमें बोला गया है इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी सेम रहेगा। 8 माइनस ये ब्रैकेट -2 इंटू -3 माइनस, अब देखिए अंदर वाले को अगर सॉल्व करूँ तो 4 में से 5 गए तो ये -1 बचेगा, और बाहर भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आएगा 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया प्लस का 6 -3। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया। तो 8 - 6 - 3 3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर जो आया वो आया 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। अब इसमें बोला गया है कि हमें ये जो फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए जो फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं इसमें 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन में है सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, 4/3 या 7/4। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा 7/4 होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखिए 7 और 4 कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, यहाँ पर भी ऊपर वाला नंबर बड़ा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो बड़ा जो होगा हमारा 7/4 हो जाएगा। फिर इससे छोटा जो होगा वो हमारा प्लस का यही बचा है, तो 4/3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए इनमें से कौन सा है जो 7/4 और 4/3 है, तो पहला है और हमारा चौथा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब हमें नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट हमारा है -3/2 -9/8। आप देखते हैं कि -3/2 और माइनस का 9/8 इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 8 = 24, माइनस का 24 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस का 18। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा जो है माइनस का 18 है। ठीक है, तो यानी कि माइनस का 9/8 पहले आएगा, माइनस का 9/8, और लास्ट में सबसे छोटा माइनस का 3/2। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू बतानी है 5⁴ ब्रैकेट b + c अपॉन में 5⁴ + 2। यहाँ पर a की वैल्यू 2 दे रखी है, c की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 15 a है और उसकी पावर है b और c। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो कौन सी है, a की पावर n और इसकी पावर m। तो ये हो जाएगा a की पावर n × m होता है। तो यहाँ पर a जो है मल्टीप्लाई होगा bc से, तो ये आएगा हमारा 15 की पावर abc, नीचे आएगा 5 की पावर abc। अब 15 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये आएगा हमारा 3 × 5 पावर abc रहेगा, नीचे भी 5 abc और इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, ये जो पावर अब दोनों के ऊपर आएगी, 3 के ऊपर भी 5 के ऊपर भी, तो 5 वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो बचेगा क्या है हमारे पास, 3 की पावर abc इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 × b हमें नहीं पता, c हमारा 3 है, इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 6b इज इक्वल टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं 6b इज इक्वल टू 3 की पावर 0। ठीक है, तो 6b इज इक्वल टू 0 होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। b 0 है, a और c हमें दे ही रखा था। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 की पावर a हमारे पास 2 है, b हमारा 0 है, c हमारा 3 है। नीचे जो है हमारा 5 की पावर a हमारा 2 है और +2 4 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 5 की पावर 6, नीचे 5 की पावर 4, कैंसिल किया तो 5 की पावर 2 बचा, जो कि 25 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, हमें यहाँ पर 6 अंक दे रखे हैं, 8, 3, 0, 5, 1 और 4, ठीक है। इसमें बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। इसमें बोला है स्मॉलेस्ट जो 6 डिजिट नंबर होगा ऑड नंबर होगा वो, ठीक है। तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर क्या होगा जब एक संख्या में अंक दोहराया नहीं जाए, तो नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो हमें बोला है कि 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, यहाँ पे 6 बॉक्स बना लेता हूँ, जो कि होना चाहिए कौन सा, ऑड नंबर। और एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ये हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। और 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है जो होना चाहिए इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर रिपीट नहीं होंगे। डिजिट हम यूज़ करेंगे 8, 3, 0, 5, 1 और 4। हमें यहाँ पर क्या बोला था, 6 डिजिट का जो नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, ऑड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊँ तो क्या बनेगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा 1, 0, 3, 4, 5, 8। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस जो हमारा 8 है, तो ये तो हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो हमारा 1, 0, 3, 4, 5, 4, 8, 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑड नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, 0, 3, 4, 8, 5। अब हमें बनाना था 4 डिजिट का इवन नंबर, और वो क्या होगा हमारा लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो अगर मैं लार्जेस्ट नंबर बनाऊँ 4 डिजिट का यूज़ करके, तो बनेगा हमारा 8, 5, 4, 3, ये बनना था। लेकिन ये तो हमारा है ऑड दे रखा है, तो इसको इवन करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली ये डिजिट जो है हम इंटरचेंज कर देंगे। तो 8, 5, 3, 4, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया इवन नंबर, इवन नंबर। तो 8, 5, 3, 4, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनको माइनस करेंगे, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा 94945 आएगा। आप माइनस कर सकते हैं दोनों को। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला यदि 8 व्यक्ति एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ बोला 8 व्यक्ति 9 दिन में, ठीक है। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M हमारा मैन के लिए, D हमारा दिनों के लिए है, डेज़ के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन में बोला है 8 आदमी 9 दिन में करते हैं, तो बोला है कि 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 निकालना है। तो ये 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो D2 निकालने के लिए 8 इंटू 9 अपॉन में 12, ये 3 से काटा 3, 4 से काटा तो 2, 6 दूनी और 3 दूनी 6, तो 6 डेज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 8 दे रखा है। अब हमें सॉल्व करके बताना है कि 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 8 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x इज इक्वल टू 64। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/4x² माइनस 3 इज इक्वल टू 64। तो हमारे पास वैल्यू आई 9x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 3, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 67। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद x की वैल्यू हम इसमें पुट करके बताएंगे 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेते हैं। तो ये 0.5 है, तो ये 5/10 हो जाएगा, इनटू माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना 6/10 माइनस 2x/10 इज इक्वल टू 3x/10 माइनस 2/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल करके 1/2 इंटू
यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा -6 माइनस 2x अपॉन 10, ये आएगा 3x माइनस 2 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 है तो ये 1/2 को 1/2 ही लिखा, और इसका जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं। 1/2 इसका अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा माइनस से तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 2x अपॉन में ये तो 1 ही बचा है, इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -6 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करा 6x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं x को, तो यहाँ पर ये आएगा हमारा 2x माइनस 6x इज इक्वल टू -4 प्लस का 6, तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मतलब x की वैल्यू आई 2 -4 कैंसिल करके x की वैल्यू होगी माइनस का 1/2। x की वैल्यू हमारे पास ही आ गई है। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो हमारे पास जो है 2x प्लस 1 की वैल्यू बतानी थी, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1 कैंसिल किया तो -1 और +1 ये हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इक्वल टू 5x माइनस 2। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है 5x माइनस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 2 इंटू 3 6x हो जाएगा, प्लस का 2 फिर प्लस का 14x माइनस का 10 अपॉन में 4 है। ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं। अब देखिए 6 और 14 20x हो गया, माइनस का 8 अपॉन में 4, तो हमारे पास जो है 4 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो बचा 5x माइनस का 5x हो गया, माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 5x माइनस 2 इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 2.5 साल का। ठीक है, हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर 2 साल का निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए मैं अमाउंट वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P प्रिंसिपल हो गया, R रेट हो गया और n हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो पहले निकाल रहा हूँ 2 साल के लिए, तो P हमारा 4 हो गया 4000, 1 प्लस 10/100 और पावर जो है हमारा 2 हो जाएगी क्योंकि मैं अभी 2 साल का निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4000 इंटू एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1/10 है तो ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, तो 4000, 11/10, 11/10 कैंसिल किया इसको तो ये होगा 40 इंटू 2 1 1 to 1। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4840 रुपये। अब ये आया अमाउंट 2 साल के बाद का। ठीक है, अब 2 साल के बाद जो अमाउंट आया है अब मेरे को निकालना है कितना, हाफ ईयर का। ठीक है, 1/2 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है। उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल इस बार हम काउंट करेंगे इसको ही 4840 को, इनटू टाइम हमारा है 1/2 है तो 2 आ गया, इंटू 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कैंसिल करा, ये हो गया, इसको काटा 242 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट जो आएगा हमारा आधे साल का वो आएगा 242 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, देखिए टोटल इंटरेस्ट पहले यहाँ पर 2 साल पे जो इंटरेस्ट आ रहा था वो आ रहा था हमारा 840 रुपये का। ठीक है, और जो हमारा आधे साल का आया है वो है 242, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2810, तो 1082 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन दीज एंगल आर कॉल्ड। तो यहाँ बोला है कि 2 अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो वो कौन से टाइप का एंगल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर एक पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे, एंगल 1 और एंगल ये नीचे वाला 2, ठीक है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अब जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं इनका सम 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल का सम तो 180 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे पास बचा लास्ट हमारा लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? दो एंगल का सम अगर हमारा, दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है तो हमारा वो लीनियर पेयर होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट। तो यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक ए बी है और एक सी डी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए बी और ये हो गया हमारा सी और ये डी, ठीक है। अब आगे बोला था और ओ पे मिल रहा है ये ओ ए सी, ये वाला जो एंगल है हमारा ये दे रखा है 40 डिग्री। ओ सी ए ये वाला एंगल जो दे रखा है ये दे रखा है 60 डिग्री। ओ डी बी ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 50 डिग्री। और हमें बताना है ओ बी डी ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पर जो है हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, एंगल ए ओ सी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 में से मैं ये दोनों का सम माइनस कर दूंगा, मतलब कि 100 घटा दिए तो आ गया 80 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी हमारा आया 80 डिग्री का, ठीक है, ये 80 आ गया। अब देखिए ये 80 है तो इसके अंदर बाहर वाला ये वाला भी 80 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल डी ओ बी जो है यहाँ पर 50 + 80 + x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 130 और x 180, तो x की वैल्यू हो गई 180 - 130 बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया एक ए बी सी और एक हो गया पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर। एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ए बी जो है वो हमारा पी आर के इक्वल है। ए सी जो है हमारा पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। और जो क्यू आर है 3x - 5 है और ये हमारा x + 7 है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्योंकि हमारे पास एक एंगल इक्वल है और दो साइड एंगल है इक्वल है, ठीक है। तो भाई साइड एंगल साइड से हमारा ये इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बची हुई साइड बी सी और क्यू आर भी इक्वल होगी बाय सी पी सी टी से। तो मतलब कि जो दोनों एंगल है दोनों साइड 3x - 5 बराबर होगी x + 7 के। तो 3x - x 7 + 5 2x = 12, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर बोला गया है इफ़ f e and v are respectively the number of faces, edges and vertices of a hexagonal prism, then which of the following statement is true। तो यहाँ पर बोला गया हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसमें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस को ई, एफ और वी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बताना कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो जो हमारे पास है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें जो एजेस होते हैं वो होते हैं 18, फेसेस होते हैं 8 और वर्टिसेस होते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाले में पुट करूँ 4 ×
12 प्लस 2 इंटू ई हमारा 18 हो गया, माइनस 3 इंटू 8 हो गया। तो ये 12 चौक 48, 18 दूनी 36 माइनस 8 24। तो देखिए ये हमें दे रखा है इक्वल टू में 36 दे रखा है, तो 36 तो हो ही नहीं सकता अगर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले में देखते हैं, मतलब ये भी नहीं आ रहा, 36 भी नहीं आ रहा, और इसमें हमारे पास 38 भी नहीं आ रहा, तो दोनों ही हमारा ऑप्शन गलत हो गए। अब 3 इंटू एफ हमें दे रखा है कितना 8 प्लस 4 इंटू वी 12 है, और 2 इंटू ई हमारा 18 है। तो ये हो जाएगा 24, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा हमारा कितना 18 दूनी 36। तो इसको करेंगे हमारा 272 माइनस 36, तो ये आएगा 36 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू साइड्स अदर देन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसकी जो साइड जो है वो दे रखी है, एक 16 सेंटीमीटर की है और एक 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दे रखी, तो सबसे पहले अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं, ठीक है, मतलब ये x निकालूं, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 256 प्लस 900, दोनों को जोड़ा तो 1156 आया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1156 होता है स्क्वायर रूट किसका 34 का, तो ये हमारा 34 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ बेस हमारा 16, हाइट हमारी 30 हो जाएगी, कैंसिल करा 8, तो ये 8 दिया 24 जीरो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब हमें पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड मतलब इसका जो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये हमारा इसका स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक है, मतलब इसको मैंने हाइट h मान लिया। तो इस केस में अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया होता है हमारा बेस, हाफ बेस हो जाएगा यहाँ पर जो हाइपोटेनस है 34, और हाइट हमारा h हो जाएगा। ठीक है, हमें h निकालना है, एरिया हमें पता ही लग गया कितना है 240 है, तो इसको कैंसिल किया 17 आ गया, तो h आ जाएगा 240 बटे 17। ठीक है, 240 बटे 17 हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 14 2/17 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशो ऑफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ 5:2। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस का रेडियस और हाइट का रेशो जो है वो 5:2 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है आगे बोला है इफ़ इट्स रेडियस इज़ 35 देन टोटल सरफेस एरिया इज़। तो यहाँ पर जो है रेडियस और हाइट इसका रेशो दे रखा है 5:2। तो रेडियस मैंने माना कि 5x है, तो हाइट हमारी 2x हो जाएगी, और रेडियस तो हमें दे रखा है 35 के इक्वल है, तो मतलब 5x जो है हमारा 35 के इक्वल हुआ, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब x 7 है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, 2 × 7 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो जो होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 22/7। रेडियस हमारा कितना है, रेडियस 7 है, रेडियस जो है हमारा 35 है, इंटू r हमारा 35, हाइट हमारा 14, कैंसिल करा ये 5 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 220 गुना ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10780 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, इसमें बोला गया है किसी कंपनी का तेल 2 आकार के डिब्बों में उपलब्ध है, वर्गाकार आधार जिसकी भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और वृत्ताकार आधार सर्कुलर बेस है जिसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे में अधिक तेल और कितना आएगा? तो जो दो बोले हैं, एक तो हमारा हो जाएगा इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप में, क्योंकि बेस इसने बोला है क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो बेस अगर स्क्वायर है तो हमारा इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा,
और ये हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारा सिलेंडर हो जाएगा, रेडियस जो है इसकी कितनी है, आर जो है 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम अगर हम निकालें इसका तो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ L हमारा 16 है, B हमारा 16 है, H हमारा 12 है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3072 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7, आर हमारा 10 है तो 10 गुना 10, एच भी 10 है। तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको पाई की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है हमें 3.14। तो यहाँ पर हम 3.14 यूज़ करेंगे तो 3140, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है सर्कुलर बेस का, सर्कुलर बेस। और कितना ज़्यादा आ रहा है, इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 68 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ डाटा दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, हमें वैल्यू बताना है मीन प्लस मीडियन माइनस मॉड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पर 2 है, फिर 3 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 5 हमारा 1 बार है, 6 1 बार है, 7 1 बार है, 8 हमारा 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मीन के पहले हम मॉड निकाल लेते हैं। मॉड वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 3 हो गया। मीडियन वो नंबर जो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो 5 जो है वो हमारा मीडियन हो गया। अब मीन निकाल लेते हैं। मीन में हम क्या करें, इन सबको टोटल करेंगे। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। नंबर ऑफ कितने नंबर से 9 है, तो डिवाइड कर दिया 9 से, तो 5 आ गया। मीन हमारा 5 आ गया। अब हमें निकालना था मीन प्लस मीडियन माइनस मॉड। तो मीन 5, मीडियन 5, मॉड जो है वो 3 है। 10 माइनस 3 बराबर आ गया 7। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 5 विषयों में कुल जो है वो 630 अंक प्राप्त किए। जब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को पाई चार्ट पर दर्शाया जाए तो जो केंद्र पर क्रमश जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 65, 53, 85, 91, 51, 81 और 76 डिग्री का। ठीक है, ये कोण बनते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए गणित जो है, मैथ्स में उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसका एंगल कितना बन रहा था, मैथ्स हमारा है 30 नंबर पे तो 85 डिग्री। और हिंदी में कितने किए, 65 डिग्री बन रहा है। अब दोनों का डिफरेंस निकालें तो 85 माइनस 65 20 डिग्री होता है। और टोटल जो पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, पूरा सर्कल 360 का होता है। तो डिफरेंस पूछा है तो 20/360 और टोटल जो थे वो 630 थे। तो 0 से 0 कटा, 2 से 1 काटा, 2 एकम 2, 18, इसको 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, इसको काटा 35। तो 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मैथ्स के वो क्वेश्चन जो कि 9 जनवरी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।